हम नेम रेजोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसका अब रिलेटेड है उससे, डीएनएस से, ठीक है। उसी का टॉपिक कह लो कि उसी से रिलेटेड है, और साथ में हम विंस भी देखेंगे, जो कि ओल्ड था लेकिन उसको भी इंफॉर्मेशन होनी लाजमी है एक बंदे के लिए, ठीक है। हम उसका भी देखेंगे। मैं स्लाइड को कर लेता हूँ आप जनाब, और इसका पॉइंटर भी ले लिया, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा चेक करने दें, ठीक है जी। हम चले गए यहाँ पे, पॉइंटर ले लिया जी। तो देखते हैं कि नेम रेजोल्यूशन में कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं, आपने किन किन को कवर करना है और ये होती क्या है, ठीक है जी। नेक्स्ट चले जाएं। वही है, रिजॉल्व करना, नेम को रिजॉल्व करना, उसी से रिलेटेड आप कह लो कि जैसे नेट बायोस नेम है वो विंस में करता है, होस्ट नेम डीएनएस में करता है। ये दो मेन जो है ना आपको डिवीज़न पता होनी चाहिए कि जो होस्ट नेम है वो डीएनएस करता है, और नेट बायोस नेम जो है वो हमारा ये करता था विंस, जो अब के कह लो कि इसमें अब दुनिया में नहीं है, वो 2000 से पहले 2000 में था उस वक्त, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं हम कहते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। एक तो देखेंगे जी होस्ट और नेट बायोस नेम क्या है, ठीक है ना, हाउ आर नेम्स रिजॉल्व्ड। और फिर ये दो देखेंगे फाइलें के, जैसे हमारी ये विंस में है, एलएम होस्ट की फ़ाइल होती थी और उसकी होस्ट की फ़ाइल होती थी। ये फ़ाइल को मैनुअली कॉन्फ़िगर करते थे, हम इसको देखेंगे, डीएनएस को देखेंगे, और साथ में हम जनाब विंस को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्लाइंट एंड पे जाएंगे और इनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइंट्स में क्या क्या करनी है, वो हम तीनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये क्लाइंट एंड पे होंगी ना तीनों चीज़ें, ठीक है नहीं। डीएनएस सर्वर लिस्ट है, सफिक्स क्या है, और विंस सर्वर कैसे करना है, ठीक है वो। और फिर ट्रबल शूटिंग, कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्रबल शूटिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हम उनको भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एनएस लुकअप है और उसका ग्लोबल नेमिंग जोन वगैरह है, वो हम जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है जी। हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है व्हाट इज़ होस्ट एंड नेट बायोस नेम। कहता है होस्ट नेम इज़ द डीएनएस नेम ऑफ द डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। द होस्ट नेम इज़ अ पार्ट ऑफ अ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल आप होस्ट नेम देखो तो ये नीचे मैंने एक फुली एग्जांपल में फुली क्वालिफाइड डोमेन लिखा है, डोमेन नेम लिखा है। इसमें ये जो सर्वर 1 है ये सिर्फ होस्ट नेम है, ठीक है ना, ठीक है ना। फोर देखो नीचे भी मैंने उसको लैदा करके आपको बता दी कि होस्ट नेम जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये है, यानी कि ये पूरा अगर पढ़ेंगे तो ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा, ठीक है, और ये होस्ट नेम है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि जो है नेट बायोस नेम इज़ अ रिसोर्स आइडेंटिफायर मेड अप ऑफ 15 कैरेक्टर्स नेम प्लस 16 कैरेक्टर बाइट्स रिप्रेजेंटिंग द नेट बायोस सर्विस। वो कहता है जो आपको 16 कैरेक्टर मिनिमम जो है वो उसका नाम, और लंबा फुल का फुल जो है ये वाला हम पढ़ेंगे, तो ये आपको नेट बायोस नेम की सर्विस देता है, इसे हम नेट बायोस नेम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल उसने दी कि इसमें सर्वर 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ये होना चाहिए हमारा www. इसका जो है ना ये वाली डोमेन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कौन से वाला, ये वाला, हाँ ये नेट बायोस के हैं वो। इसमें जब हम देखते हैं ना कि कितने सर्वर हो जाएंगे, उससे रिलेटेड है ये, आगे जाके आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो हाउ आर दी नेम रिजॉल्व्ड। अब देखते हैं कि रिजॉल्व कैसे होते हैं और नेम जो है वो कैसे रिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्वर 1 पिंग करते हैं तो वो हमें रिजॉल्व करके आईपी दे देता है। हम नेट बायोस नेम फुल करते हैं, जैसे है कि फॉर एग्जांपल सर्वर 1 डॉट ग्लोबल मैंटेक्स, या जो भी करें हम डॉट टेस्ट डॉट कॉम करें, या हाँ जो भी हम उस फॉर एग्जांपल आगे लगाते हैं उस तरह है। वो कहते हैं जी इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये था, उसने कहा जी दी ओल्ड स्टैटिक वे। क्या, कौन सा वे? स्टैटिक वे। स्टैटिक मीन के अपनी आपने खुद जाके देना है, खुद कन्फिगर करना है, ठीक है ना। और जो नया है वो है डायनामिक वे, ठीक है। जब आपने स्टैटिक देते हैं तो उसमें आपने ये कुछ फाइलें होती हैं उनको मैनुअली कन्फिगर करना होता है, जो कह लो कि पहले हेडक होती थी। अब अगर कोई इसमें करने बैठे तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा ठीक है। तो लेकिन ये हाँ ये ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है ना। लेकिन ट्रबल शूटिंग और इस तरह से वो देख भी सकते हैं कि फ़ाइलें कहाँ पे होती हैं, और इसमें होस्ट नेम की कैशे की ये फ़ाइलें कहाँ पे पड़ी हैं, और कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हम उसको ओपन करना चाहिए। एटलीस्ट हमको फ़ाइलों का पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ अभी ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। तो इसमें डायनामिक वे में हमें डीएनएस और सर्वर जो है विन सर्वर है वो खुद ही करते हैं, ठीक है। अभी भी देखो डीएनएस विन यूज़ तो नहीं हो रहा, कभी भी नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन इन्होंने ऑप्शन जो है ना 2008 में वो एज ए रोल नहीं रखा। अब पहले जैसे रोल होता था अब इसे एज ए फीचर कर दिया कि अगर किसी को चाहिए तो वो जनाब वो ये फीचर कर ले, अदरवाइज ना ही,
ठीक है ना। इससे विन से बनता है विंडोज़ इंटरनेट नेमिंग सर्विस, ठीक है। और DNS तो आपको पता है डोमेन नेम सिस्टम, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कहता है जी अब हम दोनों ये फाइलों को देखते हैं कि अब हमारी ये दोनों फाइलें कहाँ पे होती हैं। एक होस्ट की, याद रखो जो होस्ट की फाइल है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारी DNS की है वो इसको कर रही है, और दूसरी LM जो होस्ट LM है वो इनको कर लिया विंस को, ठीक। हाँ, DNS को कर रही है, ठीक है। हम जाते हैं इसमें जनाब, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बंद करके अपनी एक मशीन ऑन करते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो हमारी होती कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना ये ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जनाब मैं सर्वर 1 को ऑन कर देता हूँ, रात में सर्वर 2 को भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमारा आगे इसको भी देख लें। ठीक है, हम सर्वर 1 पे आ गए, और लैब्स वगैरह तो ठीक चल रही हैं ना। अब लैपटॉप पे इंस्टॉल हो रहे हैं 2008। हाँ वो वाला, वो इस तरीके से हो जाता है। हाँ वो आगे हम जाके जब करते हैं ना, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंशाल्लाह शुरू करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड ऑन कर देते हैं। हाँ कोई मसला नहीं है, वो कोई मसला नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यही वो ये इसमें आप यूज़र 1 या क्लाइंट 1 जो है ना, ये वो टर्म है आप कह लें कि इसी में जब हम करते हैं ना कि हमें पता चलता है क्लाइंट एंड पे क्या है, सर्वर एंड पे क्या है, तो इस तरह, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा करके हम देते हैं। वो तो हाँ, वो तो जो मर्ज़ी रख लो, वो तो है, करनी तो लैब है ना, नाम तो कोई भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे आगे ये सर्वर 1 है हमारा, और ये सर्वर 2 है। सर्वर हम पे आते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जनाब सर्वर 1 ऑन, और हम सर्वर 2 को भी देख लेते हैं। ओके सॉरी, ओके जनाब ये हो गया। स्विच करें अगर किसी और यूज़र से, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर और 1 2 3 ये हो गया। हमने चलें देखते हैं इसको 1 पे। हम फाइलें देखते हैं कि इसमें ये हमारा हो गया सर्वर 1, ठीक है जी। यही हमारा DNS है। हमने मैं इसमें जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके अपना DNS ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा DNS है वही, और फॉरवर्ड लुकअप जोन वगैरह इसी पे हमारा बना हुआ है test.com वाला, ठीक है। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ जनाब, इसकी मैंने फ़ाइलें देखी हैं, ये दोनों वाली फाइलें, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जनाब C पे जाऊँगा। कौन सी? ये वाला, ये मैं बताऊँगा। ये कैशे जहाँ पे करता है ना, वहाँ पे जाके इसका आ रहा होता है कैशे का। हाँ ये कैशे का है, कैशे का मैं आपको बताऊँगा कैसे, ठीक है ना। ये कैशे वाला रूट है कि जहाँ पे कैशे आपका जाके सेव हो रहा है ना, ठीक है ना। उसका अगर रूट बनाना है तो कैशे सारे इसी में आएगा। दूसरे सर्वर्स का भी रूट अगर बताना है तो वो सारे इसी में आएंगे, ठीक है ना। और इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, ये इधर ही रहेगा, ठीक है ना। ना इसमें कोई हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ना चेंजिंग करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ही ये कैशे में लेता है। हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये कैशे में लेता है,
ठीक है जी, ये हमारा सर्वर है। सर्वर के हमने फाइलें देखनी है। मैं इसको क्लोज़ करके यहाँ पे जाके सी में जाऊँगा। ठीक है जी, सी के बाद जनाब हम जाएंगे विंडोज़। ठीक है, मैं नीचे पाथ लिखता जा रहा हूँ तो वो खुद ब खुद उधर जा रहा है। ठीक है, विंडोज़ में जाके हम सिस्टम 32 में, ठीक है, सिस्टम 32 में जाके मैं ड्राइवर्स, ठीक है जी, और फिर मैं वैसेश में ETC में जाऊंगा, इंटर करूंगा, या मैं इसको यहाँ से भी ओपन करूंगा तो ये खुल जाएगी। तो इसमें देखो दो फाइलें आपको नज़र आ रही हैं, LM होस्ट की और होस्ट्स की। ठीक है ना, अब इसमें ये, अब इनके साथ ये, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट बनती है, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट बनती हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं में वो सारा सेव करता है। फॉर एग्जांपल हमने, सॉरी, ठीक है ना, अब देखो इसमें यह है कि दोनों की हमने, अगर ये हमारी फंक्शनल नहीं है .sam वाली, ठीक है ना, जो फंक्शनल होगी उसके साथ एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके .sam वाली, अब इसको हमने ओपन करना है। अगर मैं ओपन करता हूँ जनाब, ओपन किया, कहते हैं यूज़ दी नो सेलेक्ट दी प्रोग्राम करते हैं, इसको ओपन करें जनाब हमारे नोट पैड में। मैं अगर ओपन करता हूँ, हम आल को इसको ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो सारे के सारे जो फाइलें वो इसमें इस तरह का कर देगा। हम ओके करते हैं तो ये देखो इस तरह ओपन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इस तरह देखूँ तो ये हमारी LM होस्ट की फ़ाइल है। ठीक है, हाँ हाँ, ये उससे रिलेटेड है सारा। आप जनाब इसमें करना चाहें तो, अगर मैं एंड पे जाऊँ, एंट्री मैंने स्टैटिक डालनी है, फॉर एग्जांपल हमारा स्टैटिक था ना, पर मैं एंड में जाके, ये एंड इस फाइल के एंड में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जी 192.168.10 और रेंज हम दे इसका कोई देते हैं .201 कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस करके जनाब कर देता हूँ, कोई सा भी आप लिख दो, मशीन का नेम डमी देनी है ना, सर्वर कर दो G6 कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। तो ये हमारी अब इसमें इस तरह एंट्री हो जाती है। अगर मैं इसको फंक्शनल करना है तो मैं इसका करके एक्सटेंशन जनाब यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। वो कहता है जी आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द एक्सटेंशन, यस यस। ठीक है ना, अब ये फंक्शनल होगी। ठीक है ना, तो इस तरह स्टैटिक एंट्रियाँ वगैरह जो ना पहले चलती होती थी, उसमें इशू आते थे, कोई सही डली, किसी का लिंक नहीं साथ चला या क्या हुआ, वो बड़े इशू आते होते थे पहले 2000 में सर। लेकिन अब तो बहुत इजी हो गया है DNS को रन करना और ये सारा इसको करना। हाँ, तो आप खुद सोचो कि हज़ारों कंप्यूटर हैं या कितने कंप्यूटर हैं, तो उसको सारा दिन लगे रहते थे। और फिर उसमें अगर किसी ने अपडेट नहीं कर सकते, अपडेट करना है, चेंज करना है, क्यूरी वगैरह या जिसका, तो एंट्री निकाल के रिमूव करके फिर नई एंट्री डालनी पड़ती थी। हाँ, आधे बात तो ये बड़ा वो डिफ़िकल्ट सा काम होता था इनमें, लेकिन अब ये वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इनमें करता है। इसी तरह होस्ट की फ़ाइल, अगर होस्ट की आप देखो तो ओपन करते हैं, इसको भी नोट पैड में हम ओपन करेंगे, होस्ट की फ़ाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही एंट्री हैं DNS की। ठीक है ना, वही लोकल की है, एक लूपबैक की और एक वो IP6 वाला जो है ना, उसने ::1 दिया हुआ है, लोकल होस्ट की 2 ही एंट्री हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह फिर इसकी हमें दिखा रहा है। मैं इसको बैटरी भी लगा चलें। ठीक है ना, अगर हम इसको भी अगर देखना चाहें या इसमें कोई ऐड करना चाहें तो हम दोनों इसमें चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें करनी है, एक एंट्री कर देते हैं इसके नीचे आके हम। ठीक है जी, हम कर देते हैं जी 192.168.10.201। उसका कितना किया था हमने, इतना ही था, 202 कर देते हैं, हम 202 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डमी दे रहे हैं हम, 1 भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं जनाब, हम इस पे server1.test.com। ठीक है ना, तो इस तरह आप जो है ना वो अपना पूरा जो है ना फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी दे सकते हैं। तो इस तरह हम जैसे ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं ना, तो हम इसको दे सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हैं। ठीक है ना जी, और देखें तो हमारे ये 2 होस्ट के हैं। हम अगर इसको भी सेव कर दें तो हमारा ये सेव हो गया, तो ये सेव हो जाएगी, यानी कि नोटपैड में ओपन हो जाती हैं ये फाइलें। इनकी एक्सटेंशन कोई नहीं होती और दोनों ये फंक्शन इसी तरह करती हैं जो हमारे इसके अंदर है। ठीक है ना, उसके अगर हम जाके थोड़ा सा इसका और देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि हमने देखना है चीज़ें, तो थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट में भी अगर हम जाते हैं, कमांड में जाके मैं लिखता हूँ जी होस्ट नेम। ठीक है जी, इंटर किया तो वो क्या बताता है जी, आपका होस्ट नेम server1 है। ठीक है ना, अगर हम नेट बायोस लिखेंगे, नेम लिखेंगे, इंटर, तो वो कहता है जी ये है, ऐसी कोई कमांड ही नहीं है। तो उसके लिए एक और कमांड होती है जिसे हम कहते हैं, जैसे नेट बायोस को अगर देखना है हमने, तो हम nbt state, ठीक है ना,
NVT स्टेट करके इंटर करते हैं तो ये सारी कमांडें हमें दिखा देता है। तो इसमें वो एक कमांड बताएगा, ये वाली देखो जी, ये है आपकी, अगर मैं मार्क करके इसको करूँगा तो ये आपको हाईलाइट हो जाएगी यहाँ पे। ये देखो नेट बायोस नेम अगर आपने देखना है तो वो कहता है ये वाली कमांड लगाओ आगे n की, ठीक है ना। हम अगर फॉर एग्जांपल करते हैं आगे जाके मैं /n करता हूँ, ठीक है जी, इंटर करता हूँ तो ये हमें वो सारे उसके सर्वर 1 टेस्ट और ये वो नेट बायोस के जो है ना वो लोकल नेम टेबल दिखा देता है हमें, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आप जनाब अगर स्टडी डीपली कोई करना चाहता है इसका DNS का तो वो सारी ये चीज़ें देख सकता है। उसे कम से कम आइडियाज़ हों कि कहाँ पे टेबल बनती है, क्या होता है, फाइलें कहाँ कहाँ पे सेव होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसका जो है ना वो हमने इसका देखना है कि ये टेबल उसका है, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें थी जो इससे रिलेटेड है टॉपिक की, आप कह लो कि हमारे इसके साथ नेम रेजोल्यूशन वाला। और उसके आगे हम चले जाते हैं जनाब, अपना आगे देख लेते हैं, हमारा था चले विंस इंस्टॉल करते हैं, आगे देखते हैं कि विंस क्या काम करता है, कैसे है इसको। फॉर एग्जांपल हम उसको भी देख लेते हैं। हम अगर चले जाते हैं, मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो आगे स्लाइड देखते हैं हम इसकी के कॉन्फ़िगरेशन दी क्लाइंट्स, ठीक है जी। हम कहते हैं DNS सर्वर लिस्ट है, क्लाइंट्स कैन सर्च एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ DNS सर्वर्स, ठीक है ना। ये क्लाइंट क्या है कि क्लाइंट किस तरह कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है ना। इसकी भी स्लाइड देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि विंस को कैसे इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी एक क्लाइंट है, ठीक है ना, उसके अंदर आप अनलिमिटेड जो है ना वो क्लाइंट को बता सकते हैं कि अनलिमिटेड सर्वर्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं DNS में। किसमें? क्लाइंट कैन सर्च एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ DNS, वो अनलिमिटेड उसके हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, जितने आप अंदर मैनुअल डालते जाएंगे वो भी चलते जाएंगे और सर्च कर सकते हैं DNS में। हाँ, वो तो जितने DNS उसको रिस्पांस देंगे तो उसने तो वेबसाइट DNS से खोलनी है ना, ठीक है ना। तो ये था सर्वर लिस्ट जो है, हम कितने सर्वर्स ऐड कर सकते हैं सर्वर लिस्ट में क्लाइंट की। फिर कहता है जी DNS सफिक्स सर्च ऑर्डर। सफिक्स क्या होती है? कहता है दिस अलाउज द एंड यूजर टू यूज सिंपली होस्ट नेम इंस्टेड ऑफ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। कहता है अब अगर हम सफिक्स भी उसमें ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने सफिक्स में जाके test.com ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो फिर क्या कि क्लाइंट सिर्फ होस्ट नेम से भी सर्च कर लेंगे, हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट से पिंग करते हैं कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम अगर पिंग करेंगे तो वो बनेगा server1.test.com, ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है ना। तो अगर हम सफिक्स उसमें ऑलरेडी ऐड कर देंगे, उसको ज्वाइन कराते हुए DNS में जाके दे देंगे, तो उसमें वो क्या होगा, फिर वो सिर्फ server1 से भी होस्ट नेम से ही उसको सिंपली यूज़ करके पिंग कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी हमारा जो विन सर्वर लिस्ट है, विन सर्वर की जो लिस्ट है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को 12 विन सर्वर्स का दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। DNS में अनलिमिटेड है, ठीक है, और विंस जो है वो सिर्फ 12 तक का सपोर्ट करता है क्लाइंट जो है, ठीक है ना। यानी कि 12 सर्वर्स उसका आप कह रहे हैं, 12 सर्वर्स के एड्रेसेस, हाँ, उससे रिलेटेड है। अब देखते हैं, चलें जी कन्फिगर करते हैं कि क्लाइंट को कन्फिगरेशन कैसे करनी है। मैं साथ में पहले हम ऐसा करते हैं कि मैं विंस का हम इंस्टॉलेशन करते हैं कि विंस की इंस्टॉलेशन जो है ना वो कैसे हमने करनी है, उसको करके फिर क्लाइंट की कन्फिगरेशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, हमारे एक सर्वर ये है, दूसरा सर्वर देखते हैं, उसको ऑन करके हम उसके अगर फॉर एग्जांपल मैं Alt+Del मार के हम करते हैं जी यहाँ से स्विच कर दें अदर यूज़र्स, ठीक है जी, हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटर और लॉग इन टू जनाब हो गया, ठीक है जी। अगर वो कहते हैं जी आपने डोमेन में करना है, ठीक है जी, नेम डोमेन नेम ठीक है जी, ये हो गया हमारा डोमेन है test.com, पासवर्ड है जी EAK123, देखते हैं एक ठीक है जी। उसको उसके यूज़र नेम से मैं उसके दे रही है, वरना ऐसे भी हो जाता है, लेकिन वो आगे जाके फिर बताएंगे हम। ये सारे डोमेन के टॉपिक है, क्या एरर कैसे आ रहा था ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हम उस पर मैंने एक ये नया सर्वर है, इसको मैंने ज्वाइन करा के वो डोमेन कंट्रोलर का इंस्टॉल करके उसमें जो है ना वो DNS का डाल के मैंने
ये DNS है इसमें, ठीक है, जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। अगर देखो तो एक्टिव डायरेक्टरी की आपको बहुत सारी इसमें ये आ रही होंगी डेटाबेस वगैरह उसकी जो अपनी बनी हुई हैं लिंक्स और ये वो सारे, ठीक है। और अगर देखो तो ये फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है हमारा, वो मैं अगर इसको मिल करके ये टेस्ट का जो है फॉरवर्ड लुकअप जोन है ये वाला हमारा, ठीक है। ये देखो ये फॉरवर्ड लुकअप जोन, ठीक है। और रिवर्स में जाओ तो रिवर्स का जो है ना वो इसने जो ऑटो जनरेट किया एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, ये उसके साथ, ठीक है। लेकिन रिवर्स का हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग अगर ना भी करें रिवर्स लुकअप जोन तो हमारा सारा सिस्टम सही चलेगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें चले जाते हैं 2 में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ठीक है, ये जो हमारा है जनाब रूल्स में जाते हैं। रूल्स में अगर मैं रूल्स में जाके देखूँ, ये हमारा है सर्वर सेकंड। मैं कहता हूँ जी ऐड रोल्स, ठीक है। ऐड रोल्स में जाके देखो तो हमें नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट में देखो इन्होंने विन सर्वर इधर छोड़ा ही नहीं है, एज ए रोल उसको रखा ही नहीं है अब, क्योंकि ओल्ड हो चुकी है चीज़। हाँ, टोटली ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो हम इसको जाके देखें तो हमें ये मिलेगा, यस जी हमने विज़िट बंद करना है। हम फीचर्स में जाएंगे तो हमें फीचर्स में जाके ये मिलेगा। मैं ऐड करूँगा फीचर्स, ऐड फीचर करके मैं जाऊँगा तो एंड पे W में जाएंगे। W में देखो तो ये हमें विन सर्वर का यहाँ से मिलेगा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ से विन सर्वर किया, विन सर्वर करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कर देते हैं तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी इसकी विन सर्वर की हमारी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसको, हमारे विन सर्वर को। मीनवाइल हम इसके ऊपर अपना एडिशनल एक और DNS भी डालना चाहे तो हम DNS भी इसको डाल लेते हैं हमारा जो है। हाँ, वो सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैंने कहा आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि पता होना चाहिए चीज़ें सारी, तो उस हिसाब से मैंने कहा चले इंस्टॉलेशन और ये वो दिखा भी देते हैं। कभी होता है कोई पूछ लेता है या आइडिया हो बंदे को कि यहाँ पे हो जाता है, कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सामने इससे रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है तो बंदा कर लेता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में चले जाएँ तो हम अगर देखो तो ये हमारा विन सर्वर जो है ना वो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो, ठीक है जी, ये हमारा विन सर्वर है। और क्योंकि अगर इधर भी देखूँ तो ये फीचर्स में है। मैं अगर सर्वर मैनेजर को बंद कर दूँ तो अगर यहाँ से जाके मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो ये नीचे मुझे विन सर्वर मिलेगा। मैं विन सर्वर पे क्लिक किया तो ये हमें विन सर्वर का जो है ना वो बताएगा ये सर्वर 2 है और एक्टिव रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे जो है ना वो नेट बायोस के जितने क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है ना। तो हम पहले आके क्लाइंट्स को 1-2 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके एक हमारा क्लाइंट है मैं उसको भी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से हम कर लेते हैं क्लाइंट 1, ओके, ठीक है। तो ये मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ विंस, अदरवाइज हमारा इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा ना इसके रिलेटेड जो है ना वो दिखा दूँ कि इसका क्लाइंट और ये वो कैसे कहाँ पे देना है, सफिक्स के और दूसरे क्लाइंट्स कैसे ज्वाइन कराने हैं, DNS के कैसे होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, सही है। अदरवाइज़ हमारा विन सर्वर जो है ना वो इतना इसमें टॉपिक में शामिल नहीं है, क्योंकि आउट हो गया है, बिल्कुल डिसकंटिन्यू है और ज़रूरत भी नहीं अभी वर्ल्ड में रही इतनी। ये तकरीबन 2000 से ही ख़त्म होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। हाँ, जब DNS इतना आपका ज़बरदस्त चल रहा है तो वो ये उससे रिलेटेड है ही नहीं, उससे जो है ना वो हाँ बिल्कुल हो गया। हम करते हैं 1 2 3 इंटर। कि जी हम अगर चले जाएं जनाब, ये हमारा आ गया। हम इसके सिंपल जाके हमने जो चीज़ें अब DNS और दूसरा क्लाइंट एंड पे, हम क्लाइंट के ऊपर है, ठीक है ना। तो क्लाइंट पे जाऊं तो ये जो नीचे आ रहा है ये कॉपी मैंने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के वहाँ से ली है, एवेलुएशन कॉपी है,
ठीक है ना। तो विंडोज़ है, इसका लाइसेंस जो है 90 डेज़ तक हम फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ जनाब, हमारा सर्वर्स भी मैं इसी तरह जो है ना माइक्रोसॉफ्ट से आप कॉपी उठा के उसको अपने यूज़ करके 180 डेज़ तक तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लीगल है ये। ठीक है, हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मैंने iOS इसके डाउनलोड किए और डाउनलोड करने के बाद मैं 80 डेज़ तक इनको यूज़ कर सकता हूँ, 180 डेज़ तक। ठीक है ना, तो ये इसका 180 डेज़ तक हम सर्वर को एवेलुएट कर सकते हैं और क्लाइंट को 90 डेज़ तक। ठीक है ना, तो अगर मैं तो ये आप जाएंगे, अगर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से अवेलेबल है, कोई भी आप इंटरनेट ट्रायल वर्जन ट्रायल के लिए टेस्ट के लिए आप कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड कर देंगे, आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने जनाब ये हमारे इधर चले गए, यहाँ से जाके हम नेटवर्क में जाके अपना अडाप्टर में चलते हैं। अडाप्टर में जाके फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज कहते हैं जी, हमारा अडाप्टर सेटिंग्स में जाके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद जनाब हम देखें तो मैं 4 में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ में देखो तो दो जगह पे आपको, एक तो डीएनएस ये है प्रेफर्ड में, जो आपका मैंने इसको डीएनएस दिया हुआ है अपना जो डोमेन का जो है मेन डीएनएस जो मेन है सर्वर 1 का। ठीक है, वो है, और इसको 11 दिया हुआ है। एक तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और मज़ीद अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको देखूँ तो एडवांस का है। ठीक है ना, हाँ एडवांस का बटन है, ये नीचे देखो ना, ये एडवांस का बटन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, एडवांस पे जाऊँ तो हमें 2 टैग और मिलेंगे, जैसे डीएनएस। ठीक है, अब डीएनएस में देखो तो यहाँ से हम और भी डीएनएस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जितने, मैंने कहा था ना अनलिमिटेड है, इसमें जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद बाकियों की तरफ जाएगी। ठीक है ना, तो आप उसको कर सकते हैं ना, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डमी सा करता हूँ 192.168.10 सॉरी .10 हो गया, और .5 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड कर दिया, तो हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कौन सा पहले हो, जो ऊपर होगा उसको पहले यूज़ करेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह हम इसको कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो हमारा डमी है उसके लिहाज से। आगे फिर देखो तो वो कहता है जी अपेंडिक्स ऑफ प्राइमरी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक डीएनएस सफिक्स, कहता है कि जो पहला प्राइमरी आपका है ना वो इसी का यूज़ होगा, उसी की सफिक्स, हमारा जो पहला प्राइमरी है डीएनएस उसी की यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल हम अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ से अपेंडिक्स जो है ना सफिक्स की डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से करके मैं ऐड कर सकता हूँ, तो test.com यहाँ से भी डाल सकता हूँ सफिक्स इसकी। ठीक है ना, याद है ना वो पिछली स्लाइड में कह रहे थे कि हम लोग कि अगर सफिक्स डाल देंगे तो वो उसको उस लिहाज से भी यूज़ कर सकेगा। लेकिन बात का तो होता है कि जब हम डोमेन ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त ये ऑटोली सफिक्स जो है ना वो ले लेता है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जाऊँ तो डोमेन की जो ज्वाइनिंग है वो बगैर सफिक्स के होती नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं हमारा ये है माई कंप्यूटर में सॉरी राइट क्लिक करके मैं अगर माई कंप्यूटर पे जाऊँ, माई कंप्यूटर में जाके मैं इसका प्रॉपर्टीज़ लूँ। ठीक है ना, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ लूँ तो यहाँ पे चेंज में ये देखो अभी तो क्या है, ये डोमेन है। ठीक है ना, test.com मैंने ज्वाइन कराया हुआ है। ठीक है ना, आगे जो जब हम डोमेन पढ़ेंगे ना तो उस वक्त आपको पता है क्लाइंट को ज्वाइन किस तरह कराना है, अनज्वाइन कैसे कराना है, डोमेन कैसा है उसका टॉपिक है। लेकिन मैंने ये लैब के लिए इसको तैयार किया ताकि विंस और ये वो सारा ये आपके सामने क्लियर हो जाए। ठीक है ना, हम चेंजिंग में जाएंगे तो चेंजिंग में जाके मैं सफिक्स आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। चेंज में जाऊँगा, चेंज में जाके मैं यहाँ से चेंज जाऊँगा तो मैं मोर में क्लिक करूँगा। मोर में जाऊँगा तो ये देखो प्राइमरी CFX जो है ना उसने फॉर दिस कंप्यूटर प्राइमरी की जो है ना वो ये लिखी हुई। ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पे देते हैं तो फिर ये करता है। मैं कैंसिल करके इसको भी करके तो यहाँ पे आता हूँ तो ये उससे रिलेटेड है। हम इसको एज इट इज़ जो था पहले ही छोड़ेंगे, कैंसिल करके मैं वापस एडवांस में आके DNS में जाऊँगा तो उसको इसी तरह सेटिंग रहने दूँगा। ठीक है ना, और फिर आगे चले जाओ तो ये विंस का टैब है, विंस में चले जाओ तो ये विन है। ठीक है ना, वो देखो नीचे एनेबल LM होस्ट लुकअप। ठीक है ना, नेट बायोस रिलेटेड ये जो है ना वो उसको वो कर रहा है। ठीक है ना, हम अगर जाते हैं यहाँ पे मैं ऐड करवा देता हूँ अपना जो DNS हमने इंस्टॉल किया है 192.168.10.2 पे। ठीक है ना, अगर हम देखें तो इसका हमारे सर्वर 2 का जो IP है, फॉर एग्जांपल मैं सर्वर 2 पे जाऊँ, अगर मैं करता हूँ जनाब ये हो गया IP कॉन्फ़िग, इंटर करें तो इसका ये 2 है। ठीक है, ठीक है ना, इसका 2 है। मैं उसको 2 का जो है ना हमारा DNS जो है इसका विंस सर्वर का वो 2 है। ठीक है, मैं यहाँ से ऐड करके तो पुरानी फाइलें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह ये इसकी सेटिंग्स है, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह रहता है। ठीक है, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की, क्योंकि हाँ इनेबल ही रहने दो, ये इनेबल ही रहता है इस तरह। ठीक है ना, अगर हो भी तो अव्वल तो ये हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आजकल के दौर में 8 साल पहले जितना पिछले 8 साल गुजरे हैं उसमें कभी मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में इसको यूज़ नहीं किया।
जब से मैं आया हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, जितनी भी कंपनीज में गया हूँ, इसको कभी यूज़ नहीं किया। डीएनएस ही होता है, ठीक है। हम ओके कर देते हैं। ओके करके मैंने जनाब ये हमारा क्लाइंट, तो क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हो सकती है। हम यहाँ पे अभी जब मैंने उसको ऐड किया तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, हाँ 12 थे, 12 समथिंग के करीब, ठीक है ना। हाँ 12 दे सकते हैं। और डीएनएस में हम अनलिमिटेड डीएनएस की लिस्ट, यहाँ ये लिस्ट पैनल है ना, यहाँ पे जितनी मर्जी दे सकते हैं, ठीक है ना। हम उस पर जाएँ, मैं इसके कर दिया जनाब, हाँ हाँ अल्टरनेटिव कि अगर इनकेस इसको पहला डीएनएस ये नहीं मिलता तो सेकंड वाले पे चला जाए। हाँ ये देखो ना, ये लिस्ट होगी ना, वो मैंने आपको लिस्ट में बताया था ना, ये लिस्ट है। तो पहला इसको जाएगा, इसको नहीं गया तो दूसरे को जाएगा, दूसरे को नहीं, तीसरे को जाएगा, चौथे को जाएगा, इस तरह वो सारी लिस्ट को करेगा। हाँ दो फ्रंट पे दे दो, हाँ 2 अल्टरनेटिव इस तरह कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी आपकी कंपनी है, आपने उस कंपनी में एक ये डोमेन का अपना दे दें डीएनएस ज्वाइन कराने के लिए, दूसरा ये एतिसलात का या किसी का दे दें ताकि आपका इस पर नेट भी आ जाए और डोमेन को भी ज्वाइन हो, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके कर दिया मैंने, ओके किया। ओके करने के बाद जनाब ये हमारा इधर सेट हो गया डीएनएस विंस, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट पे जाते हैं, क्लाइंट में जाके सर्वर है ये, सर्वर में जाके जनाब हम करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाके मैं सिर्फ ओके करूँगा राइट क्लिक करके, ठीक है। मैं कहूँगा जी डिस्प्ले रिकॉर्ड में जाऊँगा तो मैं यहाँ से सिर्फ फाइंड नाउ करूँगा इंटर, तो ये देखो वो हमें उसका बता दिया उसने सारा कि ये चीज़ें हैं और ये क्लाइंट्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है क्लाइंट 1, ठीक है ना जी, वर्क ग्रुप फाइल सर्वर, 1 मिनट, ठीक है जी। हमारा ये हो गया और वेरीफाई करते हैं हम अपना सर्वर को करते हैं वेरीफाई, हाँ 192.168 वर्क स्टेशन क्लाइंट 1 पे जाएं तो हमारा क्लाइंट 1 का आईपी क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि क्लाइंट 1 की हमारा जो आईपी है, ये क्लाइंट हो गया, क्लाइंट 1 का आईपी क्या है, मेरे ख्याल में 11 ही है। अगर हम यहाँ से जाएं, अगर मैं करता हूँ CMD इसका लेके CMD, ठीक है ना, IP config / साथ में ऑल भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए इसका DNS इसका जा रहा है, ठीक है जी। हम अगर ऊपर जाएं तो देखो 11 ही है, ठीक है ना। ये देखो IP एड्रेस अगर मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे तो क्लाइंट का IP एड्रेस 192.168.11 ही है, ठीक है। नहीं दिया था, आप देखो तो ये देखो तो हमारा जो DHCP है वो डिसेबल है, नो का बता रहा है। हम अगर मैं इसमें जाऊँ तो इसमें भी देखो तो हम अपना अडाप्टर भी देख सकते हैं, तो 11 का ही मेरे ख्याल में मैंने दिया हुआ है। ये देखो तो हाँ बिल्कुल ये ऊपर देखो 11 है, ठीक है ना। तो 11 तो नीचे हमने फिर हाँ ऑन करने से पहले कहीं मैंने इसको किया हुआ था, क्लाइंट का जैसे है ना वो ऑलरेडी IP दी हुए हैं, कहीं यूज़ किया था पहले, हाँ उसका पहले यूज़ किया था तो उस ऑलरेडी दिया हुआ था फिर मैंने उसी रेंज से, ठीक है ना। तो वो इस तरह ये हमारी जो है ना वो हम अगर इसमें देखें और चीज़ें जनाब /all हो गया, विन सर्वर का भी देखो तो विन सर्वर का भी उसने यहाँ पे देना शुरू कर दिया, ठीक है जी। कहता है जी विन सर्वर आपका प्राइमरी विन सर्वर पहला जो है वो यही है, ठीक है ना। और फिर हमारा DNS का जो है तो DNS का भी हमें यहाँ से ये दिखा रहा है, हाँ ठीक है ना, DNS का भी दिया और इसका भी विन सर्वर का भी दिया, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारे जो है ना वो विन सर्वर और DNS जो है ना वो इस तरह काम करते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड के साथ। यानी कि कह लो कि पहले जो था हमारा इसका विन सर्वर जब पहले चलता होता था, ठीक है ना, तो वो इस तरह अपने रिकॉर्ड्स लो करता। अब यहाँ से उड़ाना करना, फिर मैनुअल जाके उधर से उठानी चीज़ें, डायनामिकली भी ये करता है। ये देखो अभी इसने डायनामिकली खुद ऐड किया, ठीक है। डायनामिकली जो है जनाब वो हमारा तो कर देते हैं, ठीक है जी। हमारी इसका जो है वो रिकॉर्डिंग शुरू होगी, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं थोड़ा सा कि हमने कि ये काम किस तरह और कैसे 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 करते हैं, दोनों हम देखते हैं जनाब इसमें जाके, ठीक है जी। ये था ट्रबल शूटिंग का, हाँ जी नेम रेजोल्यूशन का देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी है कि ये काम किस तरह करता है जब क्लाइंट जब रिक्वेस्ट उसकी जाती है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है जो वो क्यूरी करता है या एक आईपी सर्च करता है, व्हाट इज़ द आईपी फॉर सर्वर 1। वो एक कहता है जी अपने डीएनएस को कहता है जी इसका मुझे सर्वर 1 का आईपी दो, ठीक है। नेक्स्ट जाता है तो पहला डीएनएस क्या करेगा, वो कैशे से उठाएगा, ठीक है ना, उसके रिलेटेड उसी कैशे की होस्ट फाइल में से, हाँ होस्ट फाइल देखा ना, हाँ फर्स्ट प्रेफरेंस वो उससे करेगा, उसमें से अगर उसे मिल गया तो ठीक है, वरना फिर वो डीएनएस के पास कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर डीएनएस तो फिर उसके साथ वो अकेला सर्वर नेम की बजाय वो फिर पास करेगा किसके पास, netbios.com वाली को, test.com को, ठीक है ना, फुली क्वालिफाइड वाले कैशे को netbios के। अगर उसका भी नहीं है तो फिर साथ में ये फिर कहेगा जी अगर डीएनएस नहीं है तो चलो विंस का भी देख सकते हैं। विन के पास भी गए, विंस के पास भी ना अगर मिला उसे, netbios नेम पूरा ना मिला, ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है ना। इस तरह सारे वो प्रोसेस से करता है और फिर ब्रॉडकास्ट करने के बाद विन सर्वर की जो विंस की हैं उनकी एलएम होस्ट फाइल्स में भी उसमें भी चेक करता है। तो इस तरह उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ये जब वो डीएनएस को करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो जब करेगा, ये 6 के 6 स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल जब वो इसको करेगा हमारी क्या कहते हैं नेम रेजोल्यूशन, netbios नेम को, डीएनएस को नहीं विंस को करेगा, तो फिर क्या करेगा वो, ये 3 वाले स्टेप्स जो है ना ये पहले करेगा, 4 वाले, ये जो लास्ट 4 वाले हैं 3, 4, 5 स्टेप्स पहले करेगा, और फिर बाद में वो डीएनएस कैसे और डीएनएस के बाद वो 5वें और 6ठे पे इनको ले आएगा, ठीक है ना। अगर हम विन से वो जैसे, हाँ वो उससे कर रहे हो या उससे कर रहे हो, ये ऑप्शन है। हाँ हाँ हाँ, देखो अब हमारा अगर कोई पूछे जी डीएनएस क्या करता है और विंस क्या करता है, तो हम कहते हैं जी डीएनएस होस्ट नेम को रिजॉल्व करता है आईपी में और विंस netbios नेम को रिजॉल्व करता है आईपी में, ठीक है ना। ये दो जो है मेजर डिफरेंस है इसमें। हेलो, ठीक है जी, तो करता हूँ, ठीक है जी। तो ये उससे रिलेटेड जो है ना हमारे टॉपिक्स हैं। आगे चले जाऊँ तो netbios नेम, होस्ट नेम क्या है, वो लुकअप्स हैं, उसमें चले जाएं तो ये रिलेटेड है हमारे जनाब डीएनएस और रिजॉल्विंग, और इसका ये इससे रिलेटेड नहीं है आपकी, ये डोमेन से ग्लोबल नेम जोन की ये उससे रिलेटेड है हमारी। और जनाब उसके बाद हमारा है विंस लुकअप एंड ग्लोबल जोन्स, विंस लुकअप और ग्लोबल जोन्स। आप ग्लोबल जोन्स क्या है, ये मैं फॉर एग्जांपल ये पीछे एक डायग्राम है, इससे आपको बता देता हूँ। ग्लोबल नेम थोड़ा सा बात सामने आई गई है, ठीक है, मैं इसका आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे चले गए, ये सारी स्लाइड्स निकल गई। कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंटिंग विंस लुकअप जोन और डोमेन सर्वर डीएनएस सर्वर्स कैन क्यूरी अ विंस सर्वर इफ़ इट इज़ अनएबल टू रिजॉल्व द होस्ट नेम फ्रॉम इट्स ओन डेटाबेस। कहता है जी अगर डीएनएस जो है ना वो कर सकता है विंस को अगर उसकी अपनी डेटाबेस में नहीं है, ठीक है ना। तो कहता है इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल नेम जोन, द ग्लोबल नेम जोन प्रोवाइड्स द सिंगल लेबल नेम रेजोल्यूशन सिमिलर टू विंस, ठीक है ना। ये भी इसी तरह होता है जब वो आपको सफिक्स के हिसाब से करता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर नेक्स्ट हम इसमें चले जाएँ, हमारी जो है ये वाली, ठीक है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपने देखना नहीं, ये डोमेन को जाहिर कर रहा है, ये जो तिकोन है ना, ये जब हम डोमेन पढ़ेंगे तो ये सारा आपको हायरार्की नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देने के लिए एक यहाँ पे एक सर्वर लगाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ के इसके अंदर इस डोमेन में एक सर्वर है, ठीक है ना। अब एक क्लाइंट यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लाइंट है हमारा, वो कहता है, वो अपने डीएनएस को कहता है जी, मुझे लोकल को कहता है जी मुझे चाहिए test.com। वो कहता है भाई मैं तो y.com हूँ, मेरे पास तो नहीं है। फॉर एग्जांपल वो फॉरवर्ड भी कर देता है, ठीक है ना, तो y.com पे पास जाके तो इस तरह कहता है कि जी y.com को कि मुझे टेस्ट, वो कहता है जी मेरे पास भी नहीं है। तो उसमें यह कि वो पैरेलल फिर इसके अंदर जो है ना हम एक y का इसका www.y का जो है ना ग्लोबल नेम जोन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जब हाँ इसके टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ग्लोबल नेम जोन जो बना देते हैं ना, तो उसके फिर वो क्या करता है, वो पूरी की पूरी आपकी जितनी डोमेन जो इसमें काम कर रही होती है ना, तो वो एक दूसरे को यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बिल्कुल ग्लोबल नेम का सर्वर में, सर्वर जैसे सर्वर 1 है और जनाब ग्लोबल नेम्स,
हम उसका जो है ना वो बना देते हैं। आप जो भी आपने इसका जैसे ट्रिपल वाई है उसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं ग्लोबल नेम्स का। और वो फिर मुख्तलिफ जब डोमेन्स का टॉपिक आएगा तो उसमें वो पढ़ेंगे कि डिफरेंट दो डोमेन्स को, एडिशनल डोमेन्स को कैसे ज्वाइन कराते हैं और सारा वो किस तरह करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एक कमांड उसके हिसाब से हम कह लें कि इसको अनेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कमांड में जाऊं अपनी, यहाँ पे जाके ये हमारा हो गया सर्वर, ठीक है ना। मैं सॉरी एक मिनट देखते हैं कि हमारी ऑन ही रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे जाके मैं अगर देखूँ तो हम लोग एग्जाम्पल एक तो वो चीज़ें हैं ना कि हम जब एक सर्वर पे थे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं या क्लाइंट में हैं, वो वाली जो उस दिन हम कर रहे थे, अरे चल जाए ठीक है। यहाँ पे आए, इंटर किया हमने, जैसे मैं करता हूँ जी पिंग सर्वर 1 इंटर, तो हमें रिजॉल्व करके दे रहा। उस दिन देखा ना वो जब हम कर रहे थे तो डोमेन की वजह से इसको नहीं वो कर नहीं रहा था, जब हमने सफिक्स वगैरह सारा पढ़ा। तो ये अब क्लाइंट पे बैठा हूँ मैं, क्लाइंट से वो उसको कर रहा है सर्वर को, ठीक है ना। 2 पे जाऊँ 2 को भी करूँ तो 2 को भी कर रहा है, विंज वाले को भी, ठीक है ना। और मैं अगर हम क्लाइंट को करें जी, क्लाइंट 1 है हमारा, क्लाइंट सॉरी ये 1 है, इसको भी इसको करें तो ये अपनी उधर से ही देगा क्योंकि इसकी हमने हाँ इसको मैं खुली क्वालिफाइड डोमेन का मैं अभी बताता हूँ कि क्यों कर रहा है इस तरह। हम देखते हैं जनाब, हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन में चले जाओ तो टेस्ट में जाओ तो क्लाइंट की एंट्री यहाँ पे हमारी हुई है, लेकिन इसके साथ ये आ गया क्लाइंट, ठीक है जी। और ये स्टैटिक 1 और ये भी ज्वाइन हुआ है क्लाइंट 1। रिप्लाई आ रही है, वो नहीं है कि रिप्लाई नहीं आ रही। उस दिन रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा था, अगर तुम नोट करो, ठीक है ना। अगर लेकिन इसका आईपी रिजॉल्व करके बताना चाहिए जो इसने इसमें लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा नेक्स्ट में जाऊँ, ये देखो ना 11 का आईपी, हेलो, तो वो उसको ये पिंग करते हैं डॉट सॉरी नेट बायोस नेम से करके देख सकते हैं डॉट कॉम इंटर, ठीक है ना। तो वो रिप्लाई इसकी LM हो, अगर हम जाते हैं जनाब डिस्प्ले, इसमें देखते हैं तो कैशे जो है इसके पास एक ये है, ठीक है जी। सर्वर 1 का इसको पता है, सर्वर 2 का पता है, ठीक है जी। और कैशे जो है उसकी रिप्लाई नहीं आई तो इसने कैश नहीं किया दोनों, ठीक है ना। जिसकी रिप्लाई इसकी उसके आईपी से रिजॉल्वेशन जो हुई है ना, रेजोल्यूशन जो हुई है दोनों की हुई है, हाँ रिजॉल्व किया तो इसने कैशे में एंट्रियाँ ले ली हैं उसकी टेबल में, ठीक है ना। तो हमारी जो है हाँ क्लाइंट 1 को इसको करना चाहिए हम, फॉर एग्जांपल 2 पे जाके करते हैं पर हाँ सबको कर रहा है। क्लाइंट का हम यहाँ से करते हैं कि किसी और से करते हैं, जैसे करते हैं जी पिंग क्लाइंट 1, देखो इसको रिप्लाई आनी चाहिए थी रिक्वेस्टेड, और ये हमारा DNS है भाई, क्लाइंट CLIT 1 क्लाइंट 1, ठीक है जी। होस्ट 8, ठीक है जी। और 192.168.10.11, ठीक है जी। एग्जाम्पल हम करते हैं यहाँ से जाके, हाँ वो तो आएगी 1, ये तो इसका तो आएगा ही। क्लाइंट सॉरी क्लाइंट 1 है ना, क्लाइंट 1 कहता है पिंग,
नहीं, आप एरो से ऊपर नीचे एरो, अप एरो है, जितनी कमांडें चली होंगी ना आपने अभी, जब तक बंद नहीं किया तो इसके अंदर सेव रहती है। हाँ, अप डाउन एरो करेंगे ना तो वो आपकी आ जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है जी, बहरहाल ये हमारा जॉइन है और रिजॉल्व कर रहा है, इसलिए तो हमारी ये इसकी चल रही है, लेकिन इसको इसका आईपी यहाँ पे शो करना चाहिए। हम उसका भी देख लेंगे जब हमारी एक्टिव डायरेक्टरी चलेगी, तो ये सारे टॉपिक उसी में आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे हमारे, कि इसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, इसको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अपने सर्वर 1 पे डीएनएस पे बैठ के करते हैं, एक वहाँ से भी ट्राई कर लेते हैं कि ये डीएनएस के ऊपर क्या कहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं पिंग क्लाइंट 1 इंटर, पिंग क्लाइंट 1.test.com 192.168.10.11 with 32 bytes of data। ओके, नेक्स्ट पे चले जाओ। कंप्यूटर 32 बिट, एक्चुअली मेरे सर्वर 64 बिट है और ये 32 बिट वर्जन है, मुझे इसको भी 64 बिट इंस्टॉल करना चाहिए था 12, ठीक है ना। तो वो देखो उसको 64 बिट को, इसलिए वो इशू कर रहे हैं कि जी हम सपोर्ट नहीं कर रहे, ज्वाइन तो कर रहे हैं। ये देखो ये 64 बिट सर्वर है, ठीक है ना, सर्वर 6, हाँ वो इस वजह से इसका वो 32 बिट का मैसेज दे रहा है, तो इसलिए वो 64 बिट की उधर डबल कॉलन उसको ले रहा है आईपी को, ठीक है ना, डबल कॉलन को ले रहा है। अगर हम इधर जाओ तो डबल कॉलन से रिप्लाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पे चले जाएँ, ये देखो रिप्लाई आ रही है, लेकिन कहाँ से, ये देखो डबल कॉलन ये उसको होता है 64 बिट जो हमारा आईपी एड्रेस है ना 6 का, इसलिए वो ये दे रहा है। बहरहाल ज्वाइन हो जाती है विंडो, उसमें इशू नहीं होता, और रिजॉल्व भी कर रहा है। रिजॉल्व ना करे तो ये डोमेन को ज्वाइन नहीं करता, तो अपने डीएनएस भी उसकी एंट्री नहीं लेता। लेकिन अब ये इशू तो नहीं है ना, अब हमारे क्लाइंट तो कोई एक्सपी यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, कोई कहता है जी मैंने 98 यूज़ करनी है, ठीक है ना, कोई 2000 है, कोई विस्टा है, तो इसमें वो इशू नहीं होता। लेकिन ये इसमें सिर्फ वो हमने जो रिप्लाई लेनी है ना वो उसको नहीं शो करता, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि उसको थोड़ा सा ड्रॉबैक मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अब बाकी हमारा सारे ठीक है, हम देखो यहाँ पे बैठ के, अगर ये भी हमारा एज ए क्लाइंट ही है, ये सर्वर 2 जो है ना, इसके ऊपर तो हमने सर्वर 2 के ऊपर सिर्फ अभी विंस डाला था, डीएनएस तो है नहीं ना यहाँ पे, तो ये भी हमारा क्लाइंट ही है, एक किस्म का हम क्लाइंट समझो। तो यहाँ से हम देखो तो पिंग सर्वर 1, ठीक है, तो रिप्लाई दे रहा है, उसके आईपी को रिजॉल्व करके हमें दे रहा है। अगर हम इसको खुद ब खुद ही करेंगे 2 को, ठीक है, तो 2 को भी वो 60 का उसी तरह दे रहा है। एक मिनट, इसमें कोई मसला और है, 32 बिट का डेटा, सर्वर रिजॉल्व हो गया हमारा जनाब। एक मिनट इसका देखते हैं, और इशू पिंग सर्वर, एक्चुअली पिंग चलिए ये इसको देखेंगे, ये सिक्योरिटीज़ का इशू है, ठीक है। हाँ सिक्योरिटी का है, ये सर्वर की जो सिक्योरिटीज़ है ना, वो इनको उधर से दूसरे को रिजॉल्व करके ना उससे वो नहीं कर रही है, इसलिए स्टैटिक को, क्योंकि हमने इसको दिया हुआ है उस हिसाब से ये कोई सिक्योरिटी का है। मैं वो देखेंगे जब हम सिक्योरिटीज़ पढ़ेंगे ना सारी, तो उसमें ये इशू सामने आ जाएगा, अदरवाइज़ ठीक है जी। ये हमारा यहाँ से अगर जाऊँ मैं, हमारा ये है हमारा क्लाइंट और प्रेशर, चलें इसको देखेंगे, इसका रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं सर्वर 1, ठीक है जी, और सर्वर 2 दूसरे क्लाइंट की भी दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये 2 हमारा जो क्लाइंट है, ठीक है ना, इसकी भी दे रहा है। हाँ लेकिन वो इसमें जो है ना क्लाइंट में, हाँ इसमें कोई है, उसको देख लेंगे कि उसका 64 बिट का हम करके देख के ना, तो उस हिसाब से करेंगे कि इसका, वो भी मैं एक कर लूँगा। वैसे उसका कोई मेरे ख्याल में उसका नहीं है मसला इसका ही है, कह लो कि सिक्योरिटी की इशू है कोई,
तो उसके हम सिक्योरिटीज़ की तरफ जब ध्यान करेंगे हम अपना सारा, तो उसको डिटेल करेंगे सिक्योरिटीज़ के लिहाज से, तो उसमें ये सारा सामने आ जाएगा हमारी चीज़ें। ठीक है जी। और कुछ और चीज़ एक दो मेरे जहन में थी जो इससे रिलेटेड थी हमारे डीएनएस और नेम रेजोल्यूशन से, वो मेरे एक दो चीज़ें कौन सी थी यार, अभी मेरे एक जहन में आ रही थी, मैंने कहा चले नेक्स्ट क्लास में अगर जहन में आई तो हम लोग उसको कर लेंगे। जहन में अगर आ गई तो काफ़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप कह लो कि तीन से अगर आप फॉर एग्जांपल इसका है जो कहते हैं कि अगर डिटेल में और जाओ तो बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हुई हैं नेम रेजोल्यूशन पे, डीएनएस पे, विन्स पे, तो हाँ आर्टिकल्स हैं, अगर पढ़ना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं नेट से अवेलेबल हैं। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें भी आप देख लो कि जितने हमने 3 दिन क्लास हुई है ना इसकी डीएनएस की, फर्स्ट डे पहला डीएनएस था, फिर उसकी मैनेजिंग थी, फिर अब नेम रेजोल्यूशन की है ना, साथ में विन्स की भी रिलेटेड, ये भी डीएनएस के ही। तो इन 3 दिन की जो है ना, ये भी कह लो कि रियल एनवायरनमेंट में जो पहले दिन का था वही काफ़ी है। ठीक है। अगर आपने रियल एनवायरनमेंट में जो है ना, जितना आपको ट्रबल शूटिंग या सामने चीज़ें आती हैं ना डीएनएस की, जो पहले दिन की है ना वही है काफ़ी। लेकिन ये 2-3 जो एक्स्ट्रा दिन है वो इसलिए कि वो नॉलेज के लिए अच्छे होते हैं स्टूडेंट की, ताकि उसमें हाँ हर चीज़, हाँ ये भी चीज़ें होती हैं। तो बाद में होता है ना कभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया, फिर आपको और थोड़ा डीप जाना पड़ा, फिर उससे और डीप जाना पड़ा। ठीक है ना। तो इस तरह आप देखो तो वो आप उसको कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे उसकी डीप जाके उसकी डेटाबेस कहाँ पड़ी होती है, फाइलें कहाँ पड़ी होती हैं, नेट बायोस क्या होता है, होस्ट नेम क्या होता है, तो ये सारा आप फिर आगे डिटेल में चले जाते हो। ठीक है ना, डीप। तो ये थी हमारी आज नेम रेजोल्यूशन की। कल हमारा इंशाल्लाह मेरे ख्याल में टॉपिक है जो वो चेंज हो रहा है, मैं इसको 1 मिनट शेड्यूल कर दूँ। तो डीएनएस हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो अब जब मैं इंशाल्लाह हम एक्टिव डायरेक्टरी की तरफ जाएंगे तो डीएनएस का कोई भी नाम आएगा सामने या कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए पहले कि जी अगर मैं डीएनएस से रिलेटेड कोई बात करूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनएस क्या करता है, क्या कॉन्सेप्ट था उसका और क्लासों में हमने क्या पढ़ा। ठीक है। हमने वो जो है ना डीएनएस को काफ़ी डिटेल हमने किया और ये कार्ड चले जी इसको कहते हैं बंद हो जाए ताकि हम अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको, ठीक है ना। और कोई पीछे से कोई ऐसी चीज़ जो जेन में हो या आ रही हो या कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई लैब शैब से रिलेटेड, कोई वीएमवेयर से रिलेटेड कोई लैब ना हो, कोई ऐसा कोई सही है। हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में चले जाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद तो पूरी है कि हम लोग इसको आगे जो छोटे टॉपिक हैं जिसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं हम 2-2 3-3 करके भी, जैसे वो पहले मैनेजिंग और उसका था लेकिन फिर भी हमारा डीएनएस 3 दिन पे चला गया। ठीक है ना। तो उसमें क्योंकि बढ़ गई थी क्लास और हो जाता है अक्सर इस तरह, तो उसमें यह कि आगे छोटे हैं कई टॉपिक तो उनको 2-2 को मिला के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अर्ली ख़त्म करना होगा तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम फ्राइडे को या थर्सडे को भी क्लास कर लेंगे। ठीक है ना। वो इतना अच्छा 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 अच्छा।